बच्चे हैं, जितने भी यहाँ देख रहे हैं ये आपके बच्चे हैं, ये हैं, ये हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चे कुएं में हैं। कुएं का मतलब समझते हैं क्या होता है? कुआं, वेल। कैसा कुआं है? अभी हमें दुनिया का कुछ इन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि सही मानों में आप में से भी अधिकतर लोगों को दुनिया का पता नहीं है। आप किस चीज़ के लिए जी रहे हैं? बच्चों को पढ़ा लो, घर का काम कर लो, पति कमा कर ले आएँ, कुछ जैसे आप काम करती हैं। और कौन कौन काम करते हैं लेडीज़? आप तो काम करती हैं। आप काम क्या काम करती हैं दीदी? शाबाश, घर में ही करती हैं। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। तो अगर काम नहीं करेंगे तो मुंबई जैसे शहर में आप रह नहीं पाएंगे। ऐसे समय में बच्चा आपका इंडिपेंडेंट कैसे हो, अपनी रक्षा कैसे कर सके, वो ट्रेनिंग है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी खुशी से बातचीत हो रही थी। खुशी नहीं, ये अपना आरती साहू। तो आरती साहू ने मुझे बताया कि जीवन में कितना संघर्ष है, कितनी दौड़ भाग है, उसको भी कुछ करना पड़ेगा अपने घर के लिए, तब जाकर घर चलते हैं। तो अब इस चीज़ के लिए जब आपका बच्चा स्कूल में जाता है, उसके स्कूल में जाकर पता करो हमारा बच्चा कैसा कर रहा है। आप लोग का क्या होता है, ज़्यादातर जो काम करती हैं, जैसे अर्जुन की मम्मी ने कहा मैं काम पर हूँ, कैसे करूँ? मैंने कहा आप छोड़ दो काम 1 घंटे के लिए। अगर आपके जो काम करते हैं वो नहीं मानते, मेरी बात कराओ, मैं उनको समझाऊंगा कि बच्चा किसके लिए कर रहे हैं आप काम, किसके लिए घर में खाना बना रहे हैं, किसके लिए पति कमा रहे हैं, जिससे कि बच्चों का जीवन अच्छा हो सके। कोई शक? तो उसके लिए बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं। कौन सी ट्रेनिंग देते हैं पहले बताएंगे ज़ोर से। फर्स्ट ट्रेनिंग बोलो। DMRT क्या होता है? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? बताओ उनको। आपदा प्रबंधन का मतलब होता है आपके जीवन में अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई आग लग जाए, किसी को बुखार हो जाए, किसी को दौरा पड़ जाए, किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, किसी को और एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी टूट जाए। ये बच्चे उनका ध्यान रख सकेंगे, आपके उनका इलाज कर सकेंगे, ये सब लड़के लड़कियाँ। अब दूसरी ट्रेनिंग होती है, ये फर्स्ट एड और आपदा प्रबंधन दोनों बता दिया। तीसरी ट्रेनिंग होती है सेल्फ डिफेंस, यानी अपनी रक्षा कैसे करें। आपको मालूम नहीं है कि आपके जितने बच्चे हैं, इनकी उम्र के बच्चे नशे में जा चुके हैं, आपके आसपास के बच्चे, है ना? आप भी जानते हैं इस बात को। स्कूल में जाते हैं, आज़ादी होती है, आपको पता नहीं। आप में से ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जो माता पिता पढ़े लिखे होंगे अच्छी तरीके से, वो अपने बच्चे की कॉपी किताब देखेंगे, उसके मोबाइल में क्या है वो देखेंगे, वो क्या चीज़ रात को कर रहा है वो देखेंगे। नहीं देखेंगे तो बड़ी समस्या बढ़ रही है। आपके बच्चों में ना बढ़े, इसलिए मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि सब बच्चे को जब जब मैं बुलाता हूँ भेजो। मैं स्कूल उनका छुड़वाऊँगा नहीं, संडे में ही ट्रेनिंग लूँगा। अभी दिवाली की छुट्टियाँ हैं तो ट्रेनिंग चल रही है ना जी सर। और जो भी बीमार होते हैं उनको भी आप भी खुद मेरे पास आ सकते हैं। मैं डॉक्टर भी हूँ, है ना? मेरे पास आइए, मैं कोई फ़ीस नहीं लूँगा आपसे, आपको दवाई लिख दूँगा, आप कहीं से भी ख़रीद लीजिए, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। तो अपने बच्चे को जब यहाँ आता है, एक तो चीज़ मुझे ज़रूर बताइए लिखकर कि हमारा बच्चा किस समय घर से निकला और किस समय वापस आया। ये मुझे व्हाट्सएप कीजिए आप लोग, क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे बदमाशी करते हैं। ट्रेनिंग से गए, बाहर खेलने लगे, मस्ती करने लगे, तो आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। ख़ासकर लड़कों की आदत होती है, लड़कियाँ नहीं करती हैं ऐसा। लड़कियों को भय होता है कि घर नहीं जाएंगे तो माता पिता तो कान खींच देंगे हमारे। लड़कों के कान नहीं खींच पाते हम, क्योंकि सामने से जवाब देना शुरू कर देते हैं, थोड़े भी बड़े हो जाते हैं लड़के। तो समझ गए? आपका बच्चा जब घर से निकले, आप भी तो उठते हैं ना उस समय जब बच्चा उठता है। मेरा बच्चा सर इस समय निकला, एक व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए। जिसको नहीं करना आता वो सीख लो। मेरा बच्चा इस समय घर पहुंचा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका बच्चा मेरे यहाँ से किस समय निकला। संडे को, बाकी दिन भी, अभी जैसे दिवाली की छुट्टियाँ जब तक हैं मैं ट्रेनिंग में बुलाता हूँ, तो हर टाइम बताइए। ये लड़कों में बदमाशी होती है, फिर ट्रेनिंग के बाद भी उछल कूद करते रहते हैं यहाँ वहाँ, बदमाश लोग।